हम मैथ करेंगे और एस.टी. यादव की तीसरी क्लास है आज, तो आज हम तीसरी क्लास करेंगे। तो हमने आपके 15 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद नया टाइप है उसको समझाएंगे पहले अपनी तरफ से, उसके बाद दूसरा टाइप समझाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 हमने पहले बात की कि सम संख्या की, ठीक है। सम संख्या की आपसे बात कर ली है, अब बात करेंगे हम और संख्या, ठीक है। और संख्या मतलब विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे हमने बोला 1, 3 और 5 और 7। जो संख्या विषम संख्या वो होती है जो संख्या 2 से ना घटे, ठीक है। जो संख्या 2 से ना घटे वह कौन सी संख्या होती है, वह विषम संख्या होती है, ठीक है। याद रखोगे, तो ये विषम संख्या होती है। तो हमारा n/2 S बराबर योग बराबर n/2 2a प्लस n-1 और ये d, ठीक है। d मैंने बताया था आपको, d क्या होता है, सर्वांतर, क्या है, सर्वांतर होता है d। और जो n होता है वो नंबर होता है नंबर, और जो a होता है वो होता है पहला पद, ठीक है। तो आप इसमें रख देंगे, तो पहला पद, इसमें पहला पद कौन सा है, 1, और सर्वांतर करें तो 3, 1 में और 3 में कितने का अंतर है, 2 का, तो d क्या आएगा, 2, ठीक है। तो s बराबर n/2 और ये 2 गुणा 1 प्लस n-1 और d का मान है आपका 2, ठीक है। तो s बराबर n/2 और 2 प्लस 2n-2, ठीक है। इसे प्लस माइनस से ये कट गया, ठीक है। तो आपका n/2 बचा और कोष्टक में आ गया 2n, ठीक है। 2 से 2 कट गया, अब ये n बचा, n उसका आ गया, ठीक है। तो आपका ये सूत्र ऐसे बना, अगर कोई पूछ दे कैसे बना तो आपका ये सूत्र ऐसे बना है, ठीक है। अब बात करें हम क्वेश्चन की, क्या बात करें, क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन हम आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपका सूत्र हो गया और संख्या क्या होगा, n², ठीक है। क्या हुआ, n²। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस श्रृंखला का योग, तो आपने देखा 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो क्या करेंगे, तो आप सूत्र वही लगा दें, क्या संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 लगाते हैं, क्या संख्या है, 5। तो आप क्या करेंगे, हमने बताया n² होता है, 5 संख्या, 5 का वर्ग कर देंगे, कितना हुआ, 25 आया, सुनिए कितना हुआ, 25 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार ये पहली 10 विषम संख्याओं का योग, पहली 10, तो 1 से लेके 1 से मतलब शुरू से पहली 10 है, पहली 10। तो आपने n संख्या क्या होगी, n का मान क्या हुआ, 10। तो n सूत्र क्या होता है, n² होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 100, कितना हुआ, 100, आ गया समझ। इसी प्रकार ये देखेंगे, ये आपका 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से 10 तक मतलब 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक आप देखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 10 ही तो निकलेंगे। अब आप 1 से जाएंगे, देखो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 देखेंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5 कितनी संख्या निकली, 1 से 10 तक 5, तो 1 से 20 तक कितनी निकलेंगी, 10 ही तो निकलेंगी, इसलिए 2 से भाग दे दिए, ठीक, 2 से भाग दिया हमने, तो कितना बचा, 10, ठीक। तो 10 बचा, तो ये 10 का क्या करना है, वो n की संख्या आ गई 10, तो 10 का वर्ग कर देंगे, कितना हुआ, 100, ठीक है। अब 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग, तो क्या करना है, अब 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग, या तो आप 1 से 21 आप देखेंगे कि 1 से अगर 20 तक जाते हैं तो हमारे 2 से भाग देंगे ना, 10 आई, 10, 21 भी शामिल है इसमें, तो 1 इसमें शामिल कर देंगे, तो कितने हुए, 11, n की संख्या कितनी, 11, तो 11 का वर्ग करेंगे कितना हुआ, 121, आगे सुनिए, 121। तो आप अगला सवाल है कि 11 से 51 तक विषम संख्या को योग, तो 11 से 51 तक, 11 से 51, आपने देखा आपने कि 50 तक निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो कितने बार, 25 बार,
कितनी संख्या निकली 25, कितनी निकली 25, और 51 भी शामिल है, कितनी 51 में जो संख्या है आपकी वो क्या है शामिल तक, तो 51 भी शामिल है, विषम संख्या पूछ रहे हैं, तो आपकी कितनी हुई 26, कितनी हुई 26, 26 का वर्ग करेंगे कितना हुआ 676, कितना हुआ 676, परंतु ये जो योग है वो 1 से 51 तक का योग निकला है आपका, 1 से 51 तक का, और हमें निकालना कितने का है 11 से 51 तक का, ठीक है, हमें निकालना कितना है 11 से 51 तक का, और निकला कितना है 1 से 51 तक का, तो क्या करेंगे, तो इससे पहले 11 से पहले क्या होगा 10, मतलब 1 से 10, तो 1 से 10, 1 से 10 विषम संख्या कितनी निकली 5, कितनी निकलेगी 5 निकलेगी, 10 में भाग दो 2 से, कितनी निकली 5, 5 का वर्ग करेंगे कितना हुआ 2 से, सॉरी 5 का वर्ग कितना हुआ 100, 5 का वर्ग हुआ आपका 25, कितना हुआ 25, 5 का वर्ग हुआ कितना हुआ 25, 25 आप इसमें घटा दीजिए, ठीक है, घटाएंगे आप तो कितना बचा 1, और ये बचा आपका 5 और ये 651, ठीक है 651, आगे समझे, ठीक है, ये 5 का वर्ग किया 25, इसी प्रकार ये 651 आपका आंसर है, ठीक है, और अभी मैं आपको तीन सवाल देता हूँ, और आपको अभी हैंड टू हैंड जवाब देने कमेंट में, ठीक है, तो मैं आपको अभी 3 सवाल देता हूँ, तो आपको अभी आंसर देना है, ठीक है, तो आपका ये 3 क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, 10 से 51 तक की विषम संख्या याद करनी है, और 1 से 10 के बीच की विषम संख्या याद करनी है का योग, और 20 से 51 के बीच की विषम संख्याओं का योग आपको कमेंट करना है, तो हम अगला टाइप करते हैं शुरू, ठीक है, अगला टाइप आपको बता दिया, वैसे एक बार मैं समझा देता हूँ, तो देखते हैं, मैंने वैसे आपको समझा दिया है, अगला टाइप चलो देख लो, अगला टाइप देखेंगे सम इवन नंबर, सम संख्याओं का जोड़ बताएं, ठीक है, सम संख्याओं का जोड़, तो सम संख्या कौन सी होती है, जैसे 2 4 6 8 और 10 डॉट डॉट, ठीक है, तो अब अगर हम सूत्र वही निकालेंगे तो n/2 योग वाला समजोड़ वाला n/2 2a + n - 1 और d कोष्टक बंद, ठीक है, n/2 और इसमें बोला पहली संख्या पहला पद होता है, क्या होता है पहली संख्या क्या होता है पहला पद, और अगर सर्वांतर निकालें तो इसमें 4 में और 6 में कितने का अंतर है, तो 4 में और 6 में कितने का अंतर 2 का, इसी प्रकार 4 में और 2 में कितने का अंतर 2 का, तो आपका ए का मान क्या आ गया 2, ठीक है, ए का मान कितना है 2, 2 रख दिया प्लस n - 1 d, और 2 का मान ए का मान 2 और डी का मान भी 2, ठीक है, डी का मान भी कितना है 2, तो आप n/2, 2 दूनी 4, यहाँ 2n - 2, तो n/2 और ये घटाया 2 बचा 2n, ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे तो n/2, 2 कॉमन ले लिया हमने तो बचा था 1 + n, ये से ये कट गया, तो क्या बचा n कोष्टक में n + 1, यही आपका सम संख्याओं का जोड़ है, ठीक है, सम संख्याओं का जोड़, ठीक है, जैसे हमने ये क्वेश्चन आपको बताएं, हम कहें आपसे कि पहली तीन सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, योग, तो क्या करना है n की जो संख्या कितनी है 3, तो आप सूत्र लगा देंगे n कोष्टक में n + 1, n कोष्टक में n + 1, तो n का मान क्या 3, 3 रखेंगे, 3 और 1 4, तो कितना होगा 4 3 12, कितना हो गया हुआ 4 या 3 सम संख्याओं का योग हुआ 12 हुआ, जैसे 2 फिर 4 बाई 6, देखें जोड़ेंगे कितना हुआ 12, ठीक है, आगे समझे, एक आधा अगर आपको देखा तो क्वेश्चन और आए थे, ठीक है,
तो एक आध क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपका दूसरा सवाल है कि 1 से 4 तक की सम संख्याओं का योग। तो 1 से 4 तक, 1 से 4 तक देखेंगे तो आप 1 से अगर 4 तक देखेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो 1 से 4 तक तो 2 ही संख्या है। अगर वैसे देखेंगे तो यहाँ 4 में क्या करना, 2 से भाग दे देंगे, क्या होगा 2 आ गया। तो n का जो संख्या थी वो क्या आई 2। सूत्र क्या था n कोष्टक n प्लस 1। 2 n की जगह रखेंगे 2, 2 और 1 3, 2 3 6 आगे समझ, यही इसका आंसर है। ठीक, अब इसने कहा पहली 24 सम संख्याओं का योग, पहली 24 मतलब n का मान 24 है प्रॉपर, पहली 24। उसने ये नहीं कहा 1 से 24 तक, उसने पहली 24, इसमें 24 संख्याओं का जो मान है सम संख्याओं का योग निकालना है। तो आपका सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1। तो 24 24 और 25, तो आप करेंगे 25 चौक 100, 10 बचा, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, क्यों 50 10 60। ठीक, आगे सुनिए। अब इसने कहा 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात। 1 से 60 तक, अब 1 से 60 तक कहा है 1 से 60 तक मतलब 60 तक सम संख्या 2 से भाग देंगे कितनी होगी 30 होगी, कितनी होगी 30। तो n कोष्टक n प्लस 1, तो n का मान क्या होगा 30, 30 और 1 32। तो आपका 0 और 3 और 3 दिए 9, कितने 9 से 30। ठीक है, अब आए हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि 11 से 30 के बीच की सम संख्याओं का योग। 11 से 30 की इसकी सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो सम संख्याओं का योग देखेंगे तो आप 11 से 30, तो 11 से 30, 30 में हम 2 से भाग देंगे, कितना बचा 15, कितना बचा 15। तो संख्या इसके बीच कितनी आ गई 15। उसमें 11 से 30 के बीच, 11 से 30 के बीच, अब 11 से 30 के बीच देखेंगे तो ये तो आपकी आई 30, 30 भी ले ली हमने, 30 भी ले ली, तो आप क्या करें ये घटा दें, तो कितनी हुई 14 होगी, कितनी हुई 14। तो 14 होगी, तो आप 14, तो सूत्र क्या होता है n कोष्टक n प्लस 1, तो 14 और ये हुई 15। ठीक है, 14 15, इसका गुणा करें 15 चौक 60, 6 बचे, 15 एक 15, 15 बच्चे 21, कितना हो 21। अभी ये आंसर आया नहीं 2 से 10। अभी क्या करना है 11 से 30 तक के बीच की संख्याओं का योग आया, और हमें कितना निकालना है 1 से 30 तक के संख्याओं का योग आया है, और हमें कितना निकालना है 11 से 30 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, तो आप 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 10 में 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 5, कितना 5, 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग 25, 25 और 5 30, चलो ऐसे कर लो 5 वही सूत्र में रख दो, n का मान 5, 5 और 5 प्लस 1 कितना हुआ 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, तो 5 30, 30 आप इसमें से घटा दो, कितना बचा 180। यही आपका आंसर कितना हुआ 180। ठीक है, अब अगला ये आपको कमेंट बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट में आपको करना है, कमेंट में आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रश्नावली। आपके 15 क्वेश्चन हमने करा दिए, अब हम 16वां क्वेश्चन आपको 15 में करा दिए, 16 में कराएंगे, और 14 में कराएंगे तो 15 में कराएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा अगला इसमें जो 16वां जो क्वेश्चन है, 16वां 15 16 ये सभी टाइप जो 20 तक क्वेश्चन है इस टाइप के हैं, इसीलिए हमने ये टाइप आपको समझाना जरूरी है पहले, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आपका देखेंगे कि संख्याओं के वर्ग और घनों का या योग पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, आधारित क्वेश्चन। तो अगर हम वर्ग की बात करें या चलो वर्ग की बात कर लेते हैं। अगर हम वर्गों की बात करें तो वर्गों का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग अगर वर्ग में संख्या जैसे ए स्क्वायर, इसमें सॉरी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 80 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें वर्ग होता है, तो वर्ग का एक सूत्र होता है n कोष्टक में n प्लस 1 और दूसरे क्वेश्चन 2n प्लस 1 बट्टे 6। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये अगर वर्ग है तो आप ये वर्ग का योग पूछ रहा तो आप ये आंसर
फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो आपका n का मतलब नंबर ऑफ संख्या, n का मतलब होता है नंबर ऑफ संख्या। ठीक, तो आप 80 है, अब 80 में क्या करना है, n की जगह 80 रखना है, n की जगह 80 रखना, 80 और 81 और 80 दूनी 160, 160 और 161, ठीक है, बट्टे 6। ठीक है, अब बट्टे 6 है आपका, तो आपको आंसर बताना है। 3 से काटोगे, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से काटोगे 40 बार। ठीक है, कितनी बार, 40 बार। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका 40 और 27 का। ठीक है, आप करेंगे 0 हो जाएगा इसका तो, और 7 जब तो हमने गुणा किया तो आपका आंसर आया 1,73,880 गुणा करके। 40 का गुणा किया, 40 का गुणा 27 में और 161 का, तो आपका आंसर आया 1,73,880। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसका निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे इसी प्रकार, अगर इसका निकालोगे तो निकल आएगा। ठीक है, निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे ये बताओ आप, निकाल लेना। ठीक है, नहीं निकले तो आप कमेंट करना। और अगर हम बात करें कि अगर घन है, आप अगर ये तो घन है, घन, तो घन का सूत्र क्या होता है, घन का योग। ठीक है, तो घन का योग होता है, तो आपका घन का योग क्या होता है, कोष्टक में n, दूसरे कोष्टक में n+1 बट्टे 2। ठीक है, इसका होता है वर्ग, तो ये होता है घन। क्या होता है, घन। ठीक है, आप या तो इससे ये कर लो या ये कर लो, चलो ये कर लेते हैं, ये आपको बताना। तो n जो 1 से है 60 तक, 60 n की संख्या क्या है 60, तो आप रखते हैं 60 और 61 बट्टे 2। ठीक है, स्क्वायर 2 से काटोगे आप 30 बार कटेगा। ठीक है, कितनी बार, 30 बार। आप इसका 30 का वर्ग करेंगे 9 से। ठीक है, अब 61 का 61 में कर लो, 1 6 और 6 36, 1 2 और 1 7, तो 3721 कितना है, 3721। अब मल्टीप्लाई इसका वर्ग किया हमने, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तब आंसर आएगा। 3 जीरो 2 जीरो है तो 2 जीरो रखती है, 9 1 9, 9 2 18 और 9 7 63, 63 64, 6 बचा, 9 3 27, 27 तो बचा आपका 33, कितना में 33, तो 33,48,900, 33,48,900। ठीक है, तो आपका आंसर आया ये। आगे सुन, तो आप इसका कमेंट में और इसका भी कमेंट में आंसर दोगे। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो आपका 15वां क्वेश्चन, 16वां 17वां ये इसी प्रकार के हैं। ठीक है, तो आगे समझें, अगर वर्ग आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है वर्ग उसका क्रम के अनुसार। तो n कोष्टक n+1, दूसरे क्वेश्चन 2n+1 बट्टे 6। अगर q आता है तो आपको कोष्टक में योग निकलवा रहा है, तो n बड़े कोष्टक में n और कोष्टक में छोटे में n+1 बट्टे 2, इसका पूरे का वर्ग किया और जो काट पीट के आता है उसका वर्ग कर दो तो आंसर आ जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगला टाइप के क्वेश्चन है, हम 17-18 में क्वेश्चन है जो अगले टाइप के हैं, तो उसको भी कर दें, उसके बाद हम शुरू से क्वेश्चन करेंगे, उसके जितने हैं क्वेश्चन उतने। ठीक।